आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं प्रतिमा जी के पास और सबसे बड़ी बात है, हम उनके पास साड़ियों का वो कलेक्शन देखेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं कहूँ कि देहरादून की तो बात छोड़ दीजिए, शायद पूरे उत्तराखंड में ना मिले। तो मिलते हैं प्रतिमा से। नमस्ते प्रतिमा जी। नमस्कार। तो प्रतिमा जी, जैसे मैंने आप बताया है अपने व्यूअर्स को कि आपका जो साड़ी का कलेक्शन वो कहीं नहीं मिलेगा, तो उसमें ऐसी क्या बात है कि हम पूरे देहरादून में कहीं और नहीं देख सकते? देखिए, जो मेरा कलेक्शन होता है वो एक तो सब हैंडमेड साड़ीज़ हैं और जहाँ जिस भी स्टेट की वो कला स्पेशल है, मैं उसी स्टेट में जाकर मैंने वो कारीगरों से मिल के और अपना डिज़ाइन दे के उनसे बनवाई है। तो इसलिए वो और सबके कलेक्शन से थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि मेरा टेस्ट भी थोड़ा आर्टिस्टिक है और मेरे जो इसी कारण मेरे जो क्लाइंट्स बने वो आर्टिस्टिक टेस्ट वाले बने, क्योंकि मेरा कलेक्शन थोड़ा आर्टिस्टिक था और सब हैंडमेड चीज़ें हैं और हर स्टेट की स्पेशल जो आर्ट है वो उन साड़ियों पे उकेरी गई है, इसलिए वो और साड़ियों से थोड़ा अलग है। जो ये आप साड़ी दिखा रही हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जैसे इसमें एनिमल्स बने हुए हैं, काऊ बनी हुई है, तो ये कहाँ की है ये बेसिकली? ये एक्चुअली देखिए, ये जो इस साड़ी का जो कपड़ा है वो है जरी टसर। ये वेस्ट बंगाल का बहुत खास और बहुत रिच एक साड़ी मानी जाती है, जरी टसर। इसमें एंटीक जरी होती है और टसर बहुत हाई क्वालिटी टसर है। लेकिन इस पर जो पेंटिंग है वो हैंड पेंटेड है ये साड़ी, और ये पिछोई पेंटिंग्स है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। और इस पिछोई पेंटिंग में, जैसा कि शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, कि लोटस और काऊ ये एक मेन फिगर है पिछोई पेंटिंग की। तो ये जरी टसर पर पिछोई पेंटिंग है और ये वेस्ट बंगाल से। प्रतिमा जी, इसका प्राइस क्या होगा? देखिए, इसका प्राइस अकॉर्डिंग टू द वर्क होता है और ये 7,000 से लेके 8,500 तक के बीच में मिल जाती है। तो प्रतिमा जी, ये जो साड़ी है ये तो साड़ी नहीं लग रही, बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे पेंटिंग हो। हाँ, एक्चुअली ये साड़ी है और साड़ी पर ही पेंटिंग है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये प्योर सिल्क है, बेंगलोर सिल्क, और ये उड़ीसा की पटचित्र पेंटिंग है स्पेशल। ओके। और इसको कैसे मतलब पटचित्र पेंटिंग में वो लोग क्या करते हैं कि सारी जो पेंटिंग होती है पल्ले पे, वो एक कथाओं को उकेरते हैं। ओके, पौराणिक कथाओं को पेंटिंग के रूप में साड़ी पर उकेरते हैं। तो जैसे हमें किसी स्पेशल कथा के या किसी स्पेशल भगवान जी की चाहिए, तो आप कस्टमाइज करवा देंगे हमारे लिए? हाँ, आप अगर अपना कुछ डिज़ाइन देना चाहेंगे तो कारीगरों से थोड़ा कांटेक्ट करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है और उसके बाद वो उसी तरह बनाकर भेजते हैं। तो जैसे ये पेंटिंग है, तो ये ड्राई क्लीन के बाद ख़राब नहीं होती है? नहीं, ड्राई क्लीन इसको बस प्योरली बोलना पड़ता है कि ये ड्राई क्लीन मतलब पेट्रोल में ही ड्राई क्लीन करे, पानी में ना निकाले, और इस पर स्टीम प्रेस की जाती है। तो इसका प्राइस क्या है साड़ी का? देखिए, इस पर भी वही नियम लागू होता है कि जैसा वर्क है उसी के अकॉर्डिंग प्राइस होता है। तो स्टार्टिंग 8 से होती है, लेकिन आगे इसका जितना हैवी वर्क होता है, 8 से लेके 12 से लेके 13-15 तक भी ये साड़ी पहुंच जाती है। तो ये कौन सी आर्ट है प्रतिमा जी? ये देखिए, पेन कलमकारी है, ये आंध्रा की है। ओके। और आंध्रा में एक जगह है श्री कलाहस्ती। ओके। तो वहाँ खासकर इस पेन कलमकारी के जो आर्टिस्ट हैं वो वहाँ हब है इन कलाकारों का। तो मैं जब चेन्नई में थी तो वहाँ गई और मैंने बहुत सारा वर्क कारीगरों से कराया, और उसके बाद पेन कलमकारी का जो ये पैच इस कुर्ती पे लगा हुआ है, उसके बाद इस पर थोड़ा वर्क किया तो ये इस तरह बना। और ये भी पेन कलमकारी का एक छोटा सा पैच। अच्छा, इसमें ये आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जैसा आप चाहें वैसा करा सकते हैं? हाँ, जैसा भी पैच मिलते हैं उसको कहाँ फिट करना है वो थोड़ा। तो ये पैचेस आते हैं, उसको फिट किया जाता है? हाँ, उसको आप ड्रेस पे अपने अकॉर्डिंग टेलर से करा सकते हैं। ओके, यानी कि हमें आपसे पैच मिलेंगे तब आप? नहीं, ये तो आपको रेडीमेड मिलेगा, ये मैं डिज़ाइनर को देके कराती हूँ। ओके। और जैसे आप ये दुपट्टा मैंने जो पहना हुआ है, हाँ जी, ये भी पेन कलमकारी है और ये भी डिज़ाइनर दुपट्टा है। हाँ जी। और ये सबसे बड़ी बात है, किसी पर भी चल जाएगा, कोई भी ड्रेस आपकी इससे हैवी लगने लग जाएगी। और इसके अलावा साड़ीज़ होती है पेन कलमकारी की। ये दुपट्टा कॉटन पे भी बनते हैं और चंदेरी पर भी बनते हैं और सिल्क पर भी बनते हैं। ओके। तो उसी कपड़े के अकॉर्डिंग, जैसा उसका स्टफ है उसके अकॉर्डिंग इसका रेट होता है। ये यहाँ देखो,
और इसमें फिगर की बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर फिगर वर्क है तो वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, फूल पत्तियां हैं तो वो थोड़ा कम रेंज का। तो जितनी भी ये एक्चुअली स्टेट की कला है ये फिगर पे बहुत और हमारी पौराणिक कथाओं पे ज़्यादा डिपेंड होती हैं ये। हाँ, ये तो देखिए 2-3 कलाएं तो ऐसी हैं जिसमें पूरी कथाएं उकेरी जाती हैं। हाँ जी, आप इसमें राधा कृष्ण ये रास दिखाया हुआ है। हाँ हाँ, जी, राम का पूरा राम राज्य दिखाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा फिगर होती है, पूरा राम राज्य ही उसमें वो मेंशन कर देते हैं। ये कलाकारों की एक बहुत बड़ी उनकी खूबी है। मैच करके ये ब्लॉक प्रिंट के साथ ओके, मैच करके इसको डिजाइनर कॉटन साड़ी बनाया गया है। ठीक है। तो यानी कि आप कस्टमाइज करवा देंगे अगर हम मिक्स मैच करवाना चाहते हैं हमें जी जी बिल्कुल। तो ये कहाँ की है प्रतिमा जी? ये पोचमपल्ली है, ये भी आंध्रा की वीविंग है। ओके, ये भी आंध्रा में ही बनाई जाती है और बहुत ही कारीगर वहाँ के बहुत ही सक्षम है इस कार्य में। तो ये सिल्क पर होती है बेसिकली? प्योर सिल्क पर, लेकिन इकत कॉटन पर भी होती है। अच्छा, कॉटन पर भी होती है ये। लेकिन ये साड़ी सिल्क पर है। और इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस भी अकॉर्डिंग टू द वर्क होता है और ये करीब 8,500 की है, 8,500 की। ओके, प्योर सिल्क में। प्योर सिल्क, क्योंकि ये सब जितना भी डिजाइन आप देख रहे हैं सब वीविंग है। ओके, वीविंग है ये जो। ये सब वीविंग है। वीविंग वाली साड़ी थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, मतलब प्रिंटिंग तो ये होती है ना, आप हाँ जी, सूरत की प्रिंटिंग है, आपकी मशीन में छपाई हो गई, 10 साड़ियाँ ही साथ निकल गई, तो उसका कॉस्ट कम पड़ता है। लेकिन जब एक कारीगर एक साड़ी को लेके अपनी खड्डी पर बैठता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि वो बनने में ही उसको 1 से 2 महीना लग जाता है। ये साड़ी है ये बहुत ही सुंदर है। सबसे बड़ी बात जो लाइट कलर पर इसके रंग उभरे गए हैं वो मतलब बहुत ही खिल के आ रहे हैं। तो ये इसके बारे में कुछ बताइए, ये कहाँ की है, किस स्टेट की है? ये लिनन है, प्योर लिनन, और इसमें सिल्वर जरी का बॉर्डर है। और उस लिनन पहले प्लेन लिनन होती है, उसके बाद आर्टिस्ट के पास भेजी जाती है और ये हैंड पेंटेड है। इसमें 2-3 चीज़ें मिक्स है, ये ब्लॉक प्रिंट है और ये हैंड पेंट है। ओके, तो ये भी बहुत ही मेहनत वाली साड़ी है, 2-3 कारीगरों के पास ही जाती है, उसके बाद ही बनकर आती है। और ये वेस्ट बंगाल से है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं वेस्ट बंगाल में रही हूँ कैलकाटा में, तो मुझे ऐसा लगता है भगवान ने सारी आर्ट ना कैलकाटा में ही दे दी है। कैलकाटा वालों को ही दे दी है, वेस्ट बंगाल वालों को। वहाँ मतलब हर आर्ट को साड़ी पे उकेरा जाता है बहुत ही खूबसूरती से, और वहाँ के कारीगर भी बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। तो ये मैं आपको कई विधाएं वहाँ की मैं आपको कलाएं आपको दिखा रही हूँ। ये तो हैंड पेंट प्लस ब्लॉक प्रिंट एक ही साड़ी पर बनाई गई है। और इसके अलावा ये जो वहाँ की खास एक एम्ब्रॉयडरी है, काथा स्टिच। ये देखिए, ये दुपट्टा है और कितनी खूबसूरती से और कितना ज़्यादा वर्क इस पे मतलब कारीगर ने किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। पूरे कई महीने साड़ी बनाने में लग जाते हैं और इस दुपट्टे में भी मुझे लगता है 1 महीने से ज़्यादा लगा, क्योंकि ये तो दुपट्टा पहनने का भी मन नहीं करेगा, इतना सुंदर है। पहनोगे तो लगेगा कि हम इसे पहन के सीधे बैठे ही रहे, कुछ काम ना करें। जी जी। और एक ये भी वेस्ट बंगाल से है, ये सब हैंडवर्क है और टसर पे है। टसर पे ब्लॉक प्रिंट है ये सब ब्लॉक्स होते हैं लकड़ी के, और कारीगरों के पास ऐसी टेबल होती है और टेबल पे ये पूरी साड़ी फैलाकर और ब्लॉक से इसको प्रिंट करते हैं। ये सब हैंड ब्लॉक। तो ये कौन सी स्टेट में लेके गए आप अब हमें? अब मैं आपको ले चलती हूँ वेस्ट बंगाल के बाद बिहार। ओके, ये बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स है, मधुबनी पेंटिंग है। और ये साड़ी टसर, ये भी टसर पे उकेरी गई है। और जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि वहाँ का मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस है। और इसका ये डिज़ाइनर साड़ी है हाफ में, ये देखिए इसका ये डिज़ाइनिंग है। ओके। तो इसमें भी जो ये कलाकृतियाँ हैं ये भी मतलब पौराणिक कथाओं से ली गई हैं, जैसे राइट। वहाँ पर ये देखिए आप, ये वहाँ की कलाकृतियाँ, ये पर्टिकुलर इसी तरह की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, मधुबनी भी हैं। और ये पेन से बनाई जाती है। अच्छा, पेन होता है इनका? हाँ, ये देखिए, एक मिनट आप क्लोजअप करके दिखा सकती हैं, कितना बारीक ये एक लाइन ये पेन से बनाई है। ये मछली है और मछली भी मछली भी मतलब पूरे शेड दिए हुए हैं, जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं। हाँ, जैसे हम बचपन में ड्राइंग, हाँ जी, बचपन में ड्राइंग बनाते थे। जी जी।
या मेहंदी के डिज़ाइन होते हैं बिल्कुल बारीक, उसी तरह से बनाए गए हैं। उसी तरह से बनाए हैं और ये एकदम बारीक पैन होता है और इसको बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो इस दुपट्टे का क्या प्राइस होगा प्रतिमा जी? इसका प्राइस भी वो अकॉर्डिंग टू द वर्क होता है। तो ये अगर वर्क वाला दुपट्टा है तो 1000 से 1200 से लेके 1300-1400 रुपए तक चला जाता है। वर्क है। ये कौन से स्टेट की है? ये भी वेस्ट बंगाल का है और ये लिनन पे, इस पे 3 वर्क हैं। एक शिबोरी वर्क है ये जो आजकल बहुत इन है, ओके ब्लॉक प्रिंट है, हैंड पेंटिंग है और ये वीविंग भी है। ओके, वीविंग के साथ ब्लॉक्स है। हाँ, वीविंग के बीच में ब्लॉक्स हैं। ये शिबोरी भी हैंड वर्क है, ये ब्लॉक भी हैंड से हैं, ये प्रिंट हैंड पेंटिंग है। तो इस साड़ी में 4 कलाएं एक साथ हैं। तो अब हम कौन से स्टेट में पहुंच गए हैं आपके साथ? अब मैं आपको ले चलूँगी गुजरात। ओके ये गुजरात का अजरक प्रिंट और मोडाल सिल्क है जो कि भुज में बनाया जाता है, गुजरात के भुज में। तो जैसे गुजरात के भुज में एक स्पेशलिटी होती है ना जिसमें लहंगे वगैरह होते हैं, शंख वगैरह, वो अगर हम चाहे वो भी मिल जाएगा आपके पास से? हाँ, राइट, वो भी मिल जाते हैं। इस समय वो नहीं है, वो जब गरबा डांडिया होता है, हाँ जी तो जी, उस समय वो मेरे पास बहुत आते हैं और इस बार भी आए और मेरे बहुत सारी कस्टमर्स ने उनको लिया और बहुत पसंद किया। हाँ जी, नवरात्रों में मतलब अगर आपसे ये चाहे किसी स्टेट की, हाँ, तो वो आपसे मिल जाएगी। जो कौड़ियों वाला और हाँ, कौड़ियों वाला जो होता है, कच्छ वर्क जिसे कहते हैं, हाँ जी। उसके बहुत सारी चनिया चोली आए। अच्छा। चनिया चोली बोलते हैं उसे गुजरात में। तो वो मैंने बहुत कस्टमर्स को दिए। और ये है भुज का अजरक प्रिंट पर, मोडाल सिल्क पर अजरक प्रिंट ये साड़ी है और ये बहुत इन है आजकल। ये दुपट्टा है, ये भी गुजरात का है? ये भी भुज का, हाँ, भुज का, स्पेशली भुज का है। और इसी के मेरे पास आए थे ये क्रॉप टॉप जो कि बहुत ज़्यादा सेल हुए, हॉट सेलिंग थी इनकी। और क्योंकि लड़कियां ये पैंट पर पहनती हैं और कंफर्टेबल भी है ये एक्चुअली में। लेडीज इसको साड़ी के साथ कैरी करती हैं। अच्छा, साड़ी के साथ एज ए ब्लाउज? एज ए ब्लाउज, लॉन्ग ब्लाउज। तो ये मेरी हॉट सेलिंग थी। ये एक लास्ट पीस बचा है बस। ओके, और इसका क्या प्राइस होगा? इसका 1400। 1400। प्रतिमा जी, साड़ी को तो देख के किसी का भी मन आ जाए। ये कहाँ की साड़ी है और इस पे तो मतलब पूरी एक तरह से डांसर उकेरी हुई है। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये वेस्ट बंगाल से है और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी कि मैं वेस्ट बंगाल मतलब कलकत्ता में तो सारी आर्ट मतलब भरी हुई है। तो वहाँ से जो भी चीज़ें आती हैं मेरी बनकर वो बहुत ही आर्टिस्टिक होती हैं और मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको बहुत आर्टिस्टिक चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इस साड़ी पे डांसर बनी हुई है। ये डांसर के हैंड्स बने हुए हैं और नीचे की साइड में जो आएंगे वो घुंघरू लगे हुए उनके डांसर के पैर हैं। ओके, ये हमारी प्लेट्स पर आएंगे? ये नीचे प्लेट्स में आएंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। ये वाकई में मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद हुई है। बहुत ही सुंदर साड़ी है ये साड़ियाँ ऐसी हैं आपके पास कि वो जनरली क्या मतलब हमने किसी के पास देखी हुई नहीं है। नहीं, बस मेरा यही स्पेशलिटी है कि जो आइटम मेरे पास होता है वो आपको मार्केट में मिल ही नहीं। हाँ, मार्केट में तो ये कहीं से दूर तक नहीं है। जी। ये क्या है प्रतिमा जी? ये है ब्लॉक प्रिंट है ये और कॉटन पर है और ये राजस्थान से है। अच्छा, राजस्थान से? हाँ, क्योंकि गोटेपट्टी का काम है इसमें। ये बता देता है कि जयपुर का है। अच्छा। तो राजस्थान का तो ब्लॉक प्रिंट बहुत ही फेमस है, तो ये जयपुर से है सब। इन सूट के क्या प्राइस होंगे? ये करीब 1200 का है। 1200 के आसपास होते। प्योर कॉटन है ये? प्योर कॉटन, फाइन कॉटन। तो ये अभी हम उन्हीं स्टेट में घूम रहे हैं या आप नए स्टेट में ले गए अब हमें? नहीं, अब मैं आपको आसाम ले चलती हूँ। ओके। ये आसाम का मेखला चादर है और ये एक इस तरह के 3 मीटर का ऐसे कपड़ा होता है जो हम इसको दोनों तरफ से सिलाई की हुई होती है। अच्छा। और हम इसको पहन के और इसमें 3 प्लेट्स आगे ऐसे डालते हैं, साड़ी की तरह पहनते हैं और इसके साथ दुपट्टा होता है और ब्लाउज होता है। इसको मेखला चादर कहते हैं। अच्छा, मेखला चादर। मेखला चादर। मेखला, हाँ, मेखला चादर। ये इसका दुपट्टा होता है, दुपट्टे को चादर बोलते हैं। अच्छा। तो ये हम साड़ी की तरह ही लेते हैं, जैसे साड़ी का दुपट्टा पल्ला लेते हैं और इस मेखला को जो है हम इस तरह से पहन के और आगे 3 प्लेट्स ले लेते हैं इस तरह से। अच्छा जी। ये कॉटन में है और इसमें सिल्क भी आता है। इस समय मेरे पास सिल्क में नहीं है पर ये कॉटन में है और ये भी सब हैंड वीविंग है।
हैंड वीविंग है ये। हैंड वोवन है सारा। तो इसका क्या प्राइस है ये करीब 2500 का है। 2500 का। वेस्ट बंगाल का है। हाँ, ये वेस्ट बंगाल का ब्लॉक प्रिंट है, जरी टसर। लिनन पे ब्लाउजेस हैं और ये पट उड़ीसा की पटचित्र पेंटिंग्स हैं। ओके। ये भी मैंने वहाँ के कारीगरों से कपड़ा देकर बनवाई है। तो इसमें यदि हम अपने फिगर देना चाहे तो अपनी फिगर भी दे सकते हैं कि मतलब हमें ये हाँ, बनाना डिज़ाइन है, आप डिज़ाइन दे देना सकती हैं। चाहे तो हम डिज़ाइन और दे अपना सकते हैं। कपड़ा भी दे सकती हैं, बट ये जो कि ये बहुत ही फाइन और बड़ा रिच कपड़ा माना जाता है लिनन, तो मैंने लिनन पर ही इनको बनवाया गया है। और इस पर ये वही जो वहाँ की कथाएं होती हैं वो कोई कुछ ना कुछ स्टोरीज इन पर बनाते हैं। जो ब्लाउजेज हैं इनकी क्या प्राइस होंगे? इनके प्राइजेज लगभग होते हैं 2000 और 2100 इस तरह पड़ता है, क्योंकि ये लिनन जो है बहुत फाइन क्वालिटी का है और मैं लिनन पर ही बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इसको। ये जैकेट्स हैं। हाँ, ये जैकेट्स हैं और ये बहुत ही यूज़फुल और रिवर्सेबल जैकेट है। ओके। ये इधर आप देखेंगे तो दूसरा प्रिंट है, आप इधर से भी पहन सकती हैं और इधर दूसरे कलर का ब्लॉक प्रिंट है। फ्रेंड्स ये शायद फ़ोन में नहीं आ पा रहा है पर ये प्रिंट रेड कलर से भी बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ। तो ये आप वेस्टर्न पे भी पहन सकते हैं और साड़ी और सूट पर तो कैरी कर ही सकते हैं। और इसमें एक मेरे पास ये कुछ जैकेट्स हैं जो कलमकारी प्रिंट की हैं। ओके। तो कलमकारी भी वैसे आजकल इन है बहुत, और एक साइड से कलमकारी है, दूसरी साइड से प्लेन है और इधर दोनों ब्लॉक प्रिंट्स हैं। तो ये भी हैंडमेड है। सब हैंडमेड है ये, और ब्लॉक प्रिंट भी हैंड ब्लॉक है। तो इसका क्या प्राइस है जैसे इन जैकेट्स का? ये करीब पड़ेंगे आपको 900, 1000, 1100, 1200 तक। 1200। तो आपकी जो साड़ी है अगर हम परचेज करना चाहें तो हम कैसे परचेज करें? आपके पास का मतलब आपके घर आए, ऑनलाइन परचेज करें या कहाँ पर? हाँ, देखिए वैसे तो मैं एग्जीबिशंस करती हूँ और मेरे ऑनलाइन ग्रुप्स बने हुए हैं। तो बहुत सारे कस्टमर जिनको पता लगता है वो उन ग्रुप्स में जुड़ जाते हैं। तो मैं अपना आपको फ़ोन नंबर दूंगी और उसमें आप दे सकते हैं अपने पब्लिक को, और जो भी मेरा कलेक्शन देखना चाहे मैं उनको ऑनलाइन भी दिखा सकती हूँ और घर भी आ सकते हैं। कुछ जो फ्रेंड्स हैं, खास फ्रेंड्स हैं, वो घर आ तो फ्रेंड्स मैं जो प्रतिमा जी का फ़ोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप उनका ऑनलाइन कलेक्शन देख सकते हैं। फिर वो परचेजिंग का आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर बता देंगी कि वो कैसे आपको परचेज करना है। तो प्रतिमा जी जैसे आपने कहा कि आपका आर्टिस्टिक टेस्ट है, वो तो मैंने आपके घर आकर ही देख लिया है, क्योंकि मैं फ्रेंड्स उनके होम टूर आपको जरूर दिखाऊंगी। इतना सुंदर और इतना मेंटेन है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इजी तो नहीं रहा होगा, जैसे आपके बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी, मतलब एक हाउस वाइफ की तरह भी आपने घर को पूरी तरह मेंटेन किया है, हाउस वाइफ की तरह काम है, तो एक इजी वे में तो नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हुई होगी? नहीं, प्रॉब्लम मुझे कभी कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि मैं शुरू से बचपन से ही मेरा एक तो ये रहा है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ठीक रहा है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक है तो आपके पास चाहे कितना सारा काम हो वो सब इजीली मैनेज हो जाता है। और दूसरा ये है कि मैं अगले टाइम के लिए, मतलब अगले दिन के लिए, तो क्या मैं अगले सुबह का काम शाम के लिए भी नहीं सोचती। जैसे एक वो कहावत है ना, आज करे कल करे तो आज कर, आज करे सो अब, तो वो उसको मैं बहुत फॉलो करती हूँ। यह कहना चाहिए कि मतलब उसके बिना तो मेरा कोई काम ही नहीं होता, कि शाम के लिए भी कुछ काम नहीं छोड़ती। तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आपके पास से कितना सारा भी काम हो वो सब मैनेज हो जाता है। तो जैसे आप साड़ी है आप दूसरे स्टेट से मंगवाती हैं और हमें किसी और प्रिंट की चाहिए, जो मतलब हम चाहते हैं कि हम इस तरह की बनवाएं, तो आप मंगवा लेंगी या वो उसे कस्टमाइज करवा देंगी? हाँ, कस्टमाइज तो हो जाता है। और ये है कि वैसे मेरे पास ही बहुत डिफरेंट टाइप की हर थोड़े दिन बाद डिज़ाइनिंग आती रहती हैं, तो कस्टमर उसी को ही मतलब जैसे आप मुझे मान लीजिए लहंगा मंगवाना है। हाँ। आपके पास इस समय लहंगा नहीं है। हाँ। आप लहंगे की डिज़ाइन मुझे दिखा दीजिए। हाँ, जैसे आपने वो डांडिया की लहंगों की बात की थी, तो वो डांडिया के टाइम पे गुजरात से मेरे पास बहुत चनिया चोली आई और मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को प्रोवाइड कराई। और कुछ को तो बिल्कुल 2 दिन पहले ही चाहिए था, कि मतलब नहीं थे और डांडिया कहीं ऑर्गेनाइज हो रहा था, उनको उसमें पार्ट लेना था, तो मैंने 2 दिन में बहुत अर्जेंट कॉल पे भी उनको प्रोवाइड करा दिया। जी जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, हम साड़ी, और सबसे ज़्यादा जो फेक सामान आता है या क्वालिटी जिसकी डाउन आती है वो कपड़ा होता है। जी। क्योंकि जब भी हम अमेज़ोन वगैरह से कुछ भी साड़ी मंगाते हैं तो
मतलब उसके बहुत ही लो क्वालिटी आती है, तो हम कहीं से भी मंगवाते हैं किसी के थ्रू, तो एक हम सबके माइंड में यही बैठा हुआ है कि ऑनलाइन अच्छा नहीं मिलता है। तो आप के मतलब हम पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप अच्छा ही मिलेगा? रुचि, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि ऑनलाइन मैंने खुद मंगाया है और मेरा बहुत ही ख़राब कपड़ा है। लेकिन मेरे साथ क्या है कि मैं जहाँ जिस भी कारीगर या जिस भी वीवर से मेरा सामान आता है, उससे मैं पर्सनल जाके कई बार मिली हुई हूँ। और उस एक बहुत ही ट्रस्टेड आदमी होता है जिससे मैं सामान मंगाती हूँ, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं होता। क्योंकि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो आधे से ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स और मेरे मेरे अपने पहचान के लोग हैं जिनको मैं ख़राब कपड़ा दे ही नहीं सकती। तो वो पहले मेरे पास आता है, फिर मैं कस्टमर को देती हूँ। इन केस वो मेरे पास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे वीवर को कोई कपड़ा वापस करना पड़ा हो। मतलब सब इतने विश्वसनीय लोगों के साथ में काम कर रही हूँ कि जिनकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। तो मेरे साथ एटलीस्ट ऐसा नहीं होगा कि ऑनलाइन जैसे होता है, ये ऑनलाइन कि आपने मंगाया कुछ और है, पिक्चर में आपको कुछ और दिख रहा है और आता कुछ और है। लेकिन मेरी जो पिक्चर में दिखेगा वही आपके लिए आएगा। मेरी बस क्वालिटी और पर ही मैं काम करती हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि क्वालिटी आपको हमेशा सुप्रीम ही मिलेगी। बिल्कुल, क्वालिटी में तो कंप्रोमाइज़ है ही नहीं, क्योंकि मेरे कस्टमर्स ही ऐसे हैं जिनको हाई क्वालिटी चाहिए। तो मैं ऐसे वीवर्स और ऐसे कारीगरों के साथ काम ही नहीं कर सकती जो क्वालिटी खराब दे। जैसे प्रतिमा जी ने बताया वो बिल्कुल ऑलराउंडर है। पहले तो आप ही बताइए आपको किस किस चीज़ का शौक है? रुचि, मेरे को कोई ऐसा शौक नहीं है जो नहीं है। डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, गार्डनिंग, फ्लावर अरेंजमेंट, हाउस डेकोरेशन, कुकिंग, तो ये सभी शौक मैं फुल फ्लैश करती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको यकीन नहीं होगा ये सास भी बन चुकी हैं, तो उन्होंने खुद को भी बहुत मेंटेन कर रखा है। तो इन सब चीज़ों का राज क्या है? बस एक्टिव रहना, एक्सरसाइज करना और डाइट पे थोड़ा ध्यान देना, ये मेरा तो शुरू से ही रहा है। क्योंकि जितने भी आपके वर्क है सब टाइम कंज्यूमिंग है। गार्डनिंग अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और जो आप वर्क करते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, बस मैं सुबह जल्दी उठने में मतलब विश्वास रखती हूँ कि जितना जल्दी उठ के काम आप शुरू कर देंगे ना, तो उतना टाइमली सारा काम हो जाएगा। फिर पेंडिंग काम नहीं रहता है। आपकी एक्सरसाइज से लेके, आपका अपना डाइट से लेके और आपकी गार्डनिंग से लेके और आपका घर मैनेजमेंट सब हो जाता है अगर आप जल्दी उठते हैं। फ्रेंड्स एक बार आप इनका जरूर कलेक्शन देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे बड़ा बहुत ही डिफरेंट लगेगा कि आप कहते हैं ना कि 1000 लोगों में से आपकी साड़ी एक अलग चमकेगी, वो वाली चीज़ है इनके पास। तो थैंक यू सो मच प्रतिमा जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना टाइम दिया और मेरी कलेक्शन को पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।